फॉरेन मिनिस्टर लगातार मीटिंग्स करते रहे और उन मीटिंग्स के दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो है वो एड्रेस किए गए। इवन कि 5G का मामला भी जो है वो जापान के साथ टाई अप कर दिया गया और कहा गया कि हम आगे बढ़ेंगे, इसमें फाइनलाइज करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जितने भी खदशात है उसको दूर करेंगे। लेकिन खुद जिनपिंग अगर खामोश है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने दबे अल्फाज में बड़ी धमकियां भी दे दी है। उनका मानना है कि जो कुछ क्वाड के अंदर हुआ है ये तो अमेरिका के कहने पर किया जा रहा है और भारत जिस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है वहां पर तबाही है और अगर कुछ किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। अगर जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ माइक पोम्पियो ने चाइना और सीपीसी का नाम लिया, उन्होंने खुलकर बातें सामने रखी, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल टाइम ने जो कुछ लिखा है ये ऑफिशियल पॉलिसी मैटर माना जा सकता है। मैं कर्नल पठानिया साहब आपके पास सीधे आऊंगा। जो क्वाड की मीटिंग हुई है और क्वाड की मीटिंग के साइडलाइंस में जिस तरीके से मीटिंग्स बाद में और भी देशों के साथ वहां पर हुई है, उनको आप कितना इंपॉर्टेंस देख रहे हैं और क्या जो बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स से दिख रही है वो कितना खतरनाक और अलार्मिंग है सिचुएशन के लिए? देखिए गौर साहब, चाइना का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है इस समय वो है इंडो पैसिफिक रीजन या साउथ चाइना सी एंड टू बी प्रिसाइज मलक्का स्ट्रेट। क्योंकि उनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए उनका 80 to 90% जो पेट्रोल है या एफओएल है प्लस दूसरा सामान वहां मलक्का स्ट्रीट से निकल रहा है। क्वाड इज ए वेरी पोटेंट वेपन एंड ए वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना के इस हद तक मजबूर कर सकता है कि वो अपनी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसके ऊपर दोबारा कंसीडर करके एक अच्छा डिसीजन ले। तो ये अभी हम मान के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं जापान डायरेक्टली इन्फेक्टेड है चाइना के, बिकॉज सैनकाकू आइलैंड के ऊपर उनका डिस्प्यूट चल रहा है। यूएसए जो है वो डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशन में है, ट्रेड की वजह से कह लीजिए या वर्ल्ड सुप्रीमेसी की वजह से कह लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया वो भी चीन से इस हद तक नाराज है कि वो यहाँ पे क्वाड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये क्वाड जब बन जाएगा, बिकॉज अभी क्या हो रहा था कि इंडिया भी अपने पैर पीछे खींच रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी अपने पैर पीछे खींच रहा था। तो ये चारों अगर ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं जी, और वो डिसाइड करते हैं कि हाउ टू प्रोवाइड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड साउथ चाइना सी एंड हाउ दे हैव टू चोक मलाक्का स्ट्रीट and what force level would be required for that, and they do the joint training और सी डोमिनेशन करें, सी डिनाइल करें, और उसके बाद आप देखिए चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो अपने वो घुटनों पे आएगा। यानी ये जो घबराहट है ये कहीं ना कहीं टेक्निकली सही भी है ग्लोबल टाइम्स की। लेकिन आपके पास शैलेंद्र सिंह साहब आ रहा हूं, ये तो क्वाड की मीटिंग हुई है, इसमें जो एक वर्ड आज सामने आया है उसमें यह है कि इंडिया और जापान की तरफ से फाइनलाइज किया गया साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन 5G। ये काफी उम्मीद है चाइना को थी कि शायद उसकी दादागिरी चलेगी इस 5G की टेक्नोलॉजी को लेकर। अब जापान ने जिस तरीके से हाथ आगे बढ़ाया है, ये एक नया मैं मानूंगा एक नया रास्ता खुल रहा है दोनों देशों के बीच में संबंध और बेहतर होने के साथ जापान के लिए। मेकर्स को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक विन है। देखिए, जब हम बात करें एज अ फौजी तो हमें ये मानने में कहीं कोई शर्म नहीं होती कि अगर मेरा प्रतिद्वंदी मेरे से किसी फील्ड में आगे है तो मैं उसे मानूं, समझूं और उसके लिए तैयारी करूं जी। साइबर वॉरफेयर हमारा एक अब तक कमजोर अंग रहा है, हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब अलग बात है। और चाइना मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इस चीज में आगे है। अगर इससे रिलेटेड हम कोई भी स्ट्रैटेजिक कदम उठा रहे हैं, और लेट मी टेल यू, जापान अपने आप में एक टेक्नोलॉजी विजार्ड है। अगर चाइना अपने आप को एडवांस समझता है तो मैं जापान को विजार्ड कहूंगा ऑन टेक्नोलॉजी मैटर्स, ऑन साइबर मैटर्स। और अगर किसी देश के साथ जुड़कर हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, अपनी डिफेंसिव ऑफेंसिव मैकेनिज्म इन साइबर वॉरफेयर बढ़ा सकते हैं, हैट्स ऑफ। बड़ी देर आए लेकिन चलिए दुरुस्त आए। हमें भी साइबर वॉरफेयर जैसे हम लोगों ने अपने देश में अपनी सेना में वो साइबर सेल रखा होता था, आज की तारीख में हम एक साइबर डायरेक्टरेट के बारे में बात कर रहे हैं।
बननी चाहिए, और उसका सबसे अच्छा मदद, सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, जापान इज अ विजर्ड। अगर हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के करना चाहिए।